अक्लमंद ननद। कामकाजी सुधा की सास हमेशा उसमें मीन नेक निकालती। एक दिन सुधा ऑफिस के लिए निकल रही होती है कि अरे क्या बात है, फिर नई साड़ी है? अरे रोज रोज नई साड़ी और इतना मेकअप किसे दिखाने के लिए करके जाती है ऑफिस? एक मेरी बेटी है सीमा, तुझसे ज्यादा कमाती है, तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन मजाल है तेरी तरह फिजूल खर्च करे। सुधा को सास की वो बात बहुत बुरी लगती है। वो बिना सास को जवाब दिए निकल जाती है। अरे घमंड तो देखो, अब तो जवाब देना भी बंद कर दिया इसने। सास बेटी को फोन लगाती है। अरे तेरी भाभी ने आज मेरी इतनी बेइज्जती की है, क्या बताऊं। अरे रोज रोज नई साड़ी, कितना पैसा खर्च करती है बाबा रे बाबा। अरे माँ, पैसे उसके हैं, कौन सा वो तुझसे या भैया से पैसे मांग रही है? चिल करना माँ। अरे काहे का चिल्ल, उस औरत के साथ रहकर कैसे बताऊं मेरी आत्मा कितनी दुखी हो रही है। साथ रहकर? अरे माँ, भाभी घर में रहती है कितना, सारा सारा दिन तो ऑफिस में रहती है। घर में सारी सुख सुविधा का फायदा आप ही तो उठाती हैं। ऊपर से भाभी आपकी हर डिमांड पूरी भी तो करती हैं। अरे बेटी तू ना बहुत भोली है, उस औरत की चाल नहीं समझती। दूसरी ओर सुधा ऑफिस में बैठी होती है कि उसकी सहेली श्रेया वहां आ जाती है। अरे सुधा, आज थोड़ी हैरान परेशान सी लग रही है, सब ठीक तो है ना? हाँ, बस सब ठीक है, बस सास से थोड़ा परेशान थी। अरे सास किसकी अच्छी होती है, आज भी मेरी सास ने साफ कह दिया, ऑफिस जाना है तो जा, लेकिन घर का सारा काम करके जा। अरे यार, मैं तो घर का सारा काम करके आती हूँ, लेकिन मेरी सास की समस्या ये है कि मैं हर वक्त सजी सवरी क्यों रहती हूँ। कह रही होती है किसके लिए तैयार हो रही हूँ। अरे छोड़ ना, बुढ़िया बौखला गई है, जाने दे। हाँ, और ऊपर से रोज़ बेटी को फ़ोन करके सारी बातें बताती हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी ननद ही उसके कान भरती होगी। चलिए, तो खैर हर घर की कहानी है, जाने दे, तू खुश रहा कर, पति साथ दे रहा है ना, वही काफ़ी है। सुधा को भी ये तसल्ली होती है कि रोहित उसके हर फैसले की इज्जत करता है। और रही बात सास की, तो जिसे ज़िंदगी में समझना ही नहीं है वो कभी नहीं समझेगा। सुधा घर आती है जहाँ सास बैठकर सुधा को देखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। दवाई खाई है आपने माँ जी? सास कुछ बोलती नहीं। अब खाने में क्या खाएंगी रात में? सास फिर भी कुछ नहीं बोलती। सुधा समझ जाती है कि वो उससे नाराज़ है सुबह के व्यवहार के लिए, लेकिन सास ने भी तो गलत बोला था, पर मरती क्या ना करती। छोटी थी इसलिए बहू खुद ही जाती है सास को मनाने के लिए। आप नाराज़ है क्या? सुबह मैंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया इसलिए ना। माँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगा था कि आपने मुझसे ये कहा कि मैं किसी और को दिखाने के लिए सज रही हूँ। सास को भी लगता है कि उसने कुछ गलत कहा है। वो बहू को कहती है, अब चल कोई बात नहीं, लेकिन हर रोज नई नई साड़ी। माँ, वो साड़ी नई नहीं थी, पुरानी थी, बस मैं साड़ियों को अच्छे से संभाल कर रखती हूँ, इसीलिए नई सी लगती है। आपको याद नहीं? ये देखिए, ये मेरी पिछले साल की फ़ोटो। वो अपने मोबाइल में सास को फ़ोटो दिखाती है जिसमें उसने वही साड़ी पहनी होती है। अच्छा चल ठीक है, रात को शिमला मिर्च बना लेना, और हाँ मैंने दवाई खा ली थी। सास की बच्चों सी बात सुनकर बहू को हंसी आ जाती है। माँ, खुश रहा करिए ना। सास को लगता है कि बहू ड्रामा कर रही है। अगले दिन वो अपनी बेटी को फ़ोन करती है। अरे सुन बेटी, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, वो वाली जो तेरे घर के पास मिलती है, ऑफिस से घर जाते वक्त ले आना ना। हाँ माँ, भाभी और भैया कितने बजे तक आएंगे? क्यों, तुझे मुझसे मिलना है या उन लोगों से? माँ, मैंने महसूस किया है कि भाभी को लगता है कि मैं तुमसे उनकी बुराई करती हूँ। एक भाभी
जिसमें मुझे माँ दिखनी चाहिए उसमें मुझे भाभी भी नज़र नहीं आती। मैं उनके पीछे से घर नहीं आना चाहती, वरना उन्हें गलत ना लगे। अरे वाह जी वाह, भाभी में माँ, मैं मर गई हूँ क्या? देख दवाई ले आना बस। ये बोलकर जिद्दी सास फ़ोन रख देती है। शाम को बेटी घर आती है। अरे माँ कैसी हो, बड़ी खुश लग रही हो। क्यों ना खुश हूँ, तू जो आई है, वरना इस घर में मेरा है ही कौन? अरे माँ कैसी बात कर रही हो, भाभी और भैया भी तो है, ये ले दवाई। अरे तेरी भाभी कितना कमाती है पता है तुझे? मुझे तो कुछ बताती ही नहीं। माँ वो तो कोई नहीं बताता, मेरे भी सास ससुर को मेरी तनख्वाह कितनी है ये पता नहीं है। अरे पर बेटी देखती नहीं कितना मेकअप और रोज नई साड़ी, तू तो कभी इतना दिखावा नहीं करती। माँ वो दिखावा नहीं बल्कि शौक है। तू तो मुझे बचपन से जानती है ना, मैं कभी मेकअप और फैशन नहीं करती हूँ, कभी शौक रहा ही नहीं। और भाभी को नई साड़ियों का शौक है तो ये तो अच्छी बात है ना। अरे उसकी उम्र में तो मैंने 10 तोले का सोना इकट्ठा कर लिया था, ऐसे पैसे बर्बाद करती तो होता क्या? देखो माँ तुम्हें सोने का शौक था इसलिए तुमने सोना इकट्ठा कर लिया। अब भाभी को साड़ियों का शौक है, फिर ये क्यों नहीं सोचती कि इतनी ही कम उम्र में भाभी ने अपनी कमाई से एक फ्लैट भी तो बुक कर लिया है। वो तो नहीं सुनाती। सास बेटी से कुछ कहती, उसके अगले ही पल पीछे से सुधा आ जाती है। अरे सीमा कैसी हो, कब आई? नमस्ते भाभी, अभी आई हूँ। माँ की दवाई देनी थी, वो वाली जो मेरे घर के पास मिलती है ना, ऑफिस खत्म होते ही आ गई थी। अच्छा किया, रुको चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। और हाँ, रात का खाना यहीं खाना है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। भाभी किचन में चली जाती है। सुधा भाभी के पीछे किचन में जाती है। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ खाना बनाने में। सुधा काम छोड़कर सीमा की तरफ देखती है और कहती है, मदद ही तो की है तुमने मेरी। मैं समझी नहीं भाभी। माँ के बहू के प्रति बह के दिमाग को सही दिशा दिखाकर तुमने मेरी मदद ही तो की है सीमा। कौन ऐसी ननद होती है जो माँ से भाभी की तारीफ करे। तुम तो मेरे लिए हमेशा खासी रहोगी।